हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागरी भूमि को। तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व से संबंधित था। तो डी, एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर वन, मराठों ने गुर्रिला रणनीति किससे सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता के बारे में पूछा गया है। तो ये जापानी जहाज का नाम है, ठीक है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये हो जाएगा डी। इनमें से पूछ रहा है कि एक मौलिक अधिकार बताइए जो भारत में मतलब कोई नागरिक भारत का हो या ना हो, जो सबके लिए लागू हो। तो ये हो जाएगा वन। नीति आयोग का गठन, तो ये वन हो जाएगा। भारत में जनता के जो धन होता है उसका संरक्षक, तो ये सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको मैं बता दूं कि जो मेरे फर्स्ट से और यहाँ 13 और इधर 15 तक जो थे, मैंने बस ऐसे ही तुक्के में करे थे और एकदम सही निकले थे। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके बाद जो पढ़े भी थे वो खराब हो गए। आप देख सकते हो किस तरह का ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, मेरी तरह तुक्का लगा के नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो आते भी थे वो भी मेरे खराब हो गए, पता नहीं कैसे। तो आप देख लीजिए, आप किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। तो 2014। फिर ये 2011 वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जनगणना 2011 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप क्वेश्चन पढ़िए कि इसमें ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी इन चारों में से, तो बिहार में हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सियाचिन हिमनद की निम्नलिखित दरों में कौन सा इनमें भारत में नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये और ये है और ये नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये तीनों हैं। ओके। फिर आ जाता है 17वां क्वेश्चन। इनमें से थालवेग सिद्धांत का आह्वान तो इन्होंने किया था, सर क्रीक ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है इनमें से लोहा का जो सबसे अच्छा होता है ना प्रकार, तो कौन सा है इन चारों में से। तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखिए 2011 जनगणना फिर से आ गई है। तो इनमें अनुसूचित जाति वाला पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश। ये राजीव गांधी आप देख सकते हो शोध संस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो लखनऊ में है। इसका आंसर वन हो जाएगा। फिर इसका आंसर आपको देख सकते हो आप, डी हो जाएगा। फिर भूकंप जो उस टाइम का हुआ, तो आपको याद होगा तुर्की में जो भूकंप आया था ना, तो भारत ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। फिर आपको बताते हैं 24वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फिर आप, मुझे ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पता था, मुझे इसके बाद कोई भी पता नहीं थे, और जो पता भी थे मैंने ये ऐसा ऐसा करके गलत पे टिक करके आ गई। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप एकदम श्योर हो जाएं कि आंसर ये है या ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 26वां का आंसर हो जाएगा, ये भी मुझे याद था क्योंकि ये उस टाइम चल रहा था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर इस वाले में को आप याद रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो राज्यों का संघ। सो आप देख सकते हो, इस तरफ होता है इंग्लिश मीडियम, इस तरफ होता है हिंदी मीडियम, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी तो उत्तराखंड में हुई थी। ये दस्तूर भी याद रखना है आपको, ये वाला भी बहुत बारी आ गया है। तो ये हो जाएगा भू राजस्व के लिए होता है इस शब्द का। फिर तालेश्वर तामपत्र, ये भी बहुत आता है, विष्णुवर्मन। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा पौरवंश, ठीक है ना। हिंसांग, हिंसांग वाला देख लिया आपने कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंसांग करता है। तो पौरव हो जाएगा। रानी कर्णावती, ये वाला भी। संरक्षिका भी आता है एक बारी, ये पृथ्वीराज है। फिर उसके बाद आपको और दिखाऊंगी इसके जो मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर है। फिर काशीपुर पहले किस नाम से, तो गोविषाण। फिर ये वाला आंसर भी मुझे नहीं आया था कि उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत। फिर हारदूता, तो ये भगवान कृष्ण से था। छपेली क्या था, नृत्य था। उत्तराखंड में कमीर का कार्य होता है, क्या किस चीज़ के लिए होता है। तो निश्चित गाँवों से राजस्व एकत्र करना होता है। हिल यात्रा आपको पता ही है, गोरखों द्वारा की गई थी। इसमें से मछली पकड़ने वाला मौन मेला आपने सुना होगा। भद्रराज तो पता ही है, जौनसार बावर में है। और इसमें से उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर ये होना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर ये राइट है। ओके। सो उसके बाद देख सकते हो आप कि जमरानी बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। फिर उसके बाद आप देख सकते हो चमोली जनपद में नहीं है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ पूछ रहे हैं, ना पूछ रहे, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ से मार्क लगाया हुआ है कि नहीं पूछ रहे हम, है ना। तो आपको ध्यान से देखना है और आंसर टिक करना है ए पे। फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी,
इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखना है कि महिला साक्षरता कहाँ थी, कौन सी, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो उसके बाद ये मुझे नहीं आते हैं, ये मैंने ढूंढ के टिक लगाए हुए हैं, इसलिए मैं भी आपको इसको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। जो मुझे आते थे इस तरह के मैंने वो आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिए हैं। फिर उसके बाद आपको ये वाला, मुझे ये वाला समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ बताना कि आपको एक बार में समझ आ गया था क्वेश्चन पढ़ के या नहीं आया था। मुझे तो बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। सुनो, आपके कह रहा है कि नदियों में से कौन एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। नहीं पूछ रहा है ना, हाँ भी नहीं पूछ रहा है, ना पूछ रहा है तो पता नहीं, पर घर आके देखा तो मंदाकिनी निकली। ओके, फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर इसका आंसर ये वाला, ये मुझे नहीं आते हैं ना, इसलिए मैं आपको इसको इस तरह से बता रही हूँ। आपको मैं अब एक चीज़ बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इनमें से एक का भी आंसर आता होगा, एक का भी आता होगा, तो आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे इसका आंसर या इसका आंसर आप देख सकते हो ना किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको बताती हूँ कि मुझे एक आता है कि ये वाला, ठीक है ना, अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है ना। तो आपको अगर ये आता है तो आप कैसे देख सकते हो कि जहाँ पे सेकंड वाला 4 पे होगा तो वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आप देखिए इसमें, ठीक है, 2 नंबर पे 4 है ना, तो मेरा मतलब, तो आप समझ सकते हो ये वाला हमारा राइट आंसर है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और क्या हो सकता है, तो इसका आंसर बिल्कुल यही है। सो गाइज, अब आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। आपको तो पता ही है कि पहाड़ी यूट्यूबर रितु जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आंसर कराती है उसमें मैथ रीजनिंग वाला छोड़ देती है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किए हैं और ना ही मुझे आते हैं। मैंने बस इनमें ऐसे ऐसे टिक लगा के आ गई हूँ और कुछ कुछ सही निकले, कुछ गलत निकले। मैं आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप लोग इतने विद्वान हैं, मुझसे अच्छे हैं, आप समझ लेना क्वेश्चन आंसरों को। तो आप ये वाला भी देख लिया आपने, ये वाला भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये वाला भी देख लिया, ये वाला भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये वाला भी देख लिया, सारे के सारे रीजनिंग के हैं, इतना आपने देख लिया। ओके, सो गाइज, अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे किस तरह से नहीं आया, मेरे समझ में आता। मैं रोज देखते हैं ना क्या लिखा है कि बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, जिस बल्ब की रोशनी में आप पढ़ते हो आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी गैस है। ओके, अब इसको आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। फिर दूसरा है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर जो मार्स गैस होती है वो मीथेन को बोलते हैं। फिर इसमें मुझे ऑप्शन नंबर डी सही लगा। विद्युत धारा को जो उत्पन्न करने वाला यंत्र है वो जनरेटर हो गया। मैग्रेव होते हैं नमक सहिष्णु। फिर ये वाला का आंसर हो जाएगा 2002 जैव विविधता अधिनियम बनाया गया, ठीक है। फिर उसके